गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अपना देखते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन का जो हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन का है। मीन्स हम कहेंगे कि आज हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे सब कम्युनिकेशन से होंगे। एट फर्स्ट आपको मैं ये भी बता दूं कि कम्युनिकेशन से कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन आज हैं और कल आपको संचार के जो माध्यम होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि लिफलेट होता है और हम कहेंगे कि लघु पुस्तिका, इसके बाद हम कहेंगे कि आपका पुपेट होती है, कठपुतली होती है। मीन्स हम कहेंगे कि इस तरीके से एक नहीं कई आपके क्या होंगे, जैसे आप जानते हैं फ्लालेंट बोर्ड भी हैं, तो हमारा रेडियो भी है, हम कहेंगे कि टेलीविज़न भी है, इस तरीके से तमाम संचार के माध्यम भी हैं। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन हैं जो है संप्रेषण के, वो कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन आज आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे संप्रेषण के और कल आपको 40 क्वेश्चन और संप्रेषण के मिलेंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के कम्युनिकेशन के आपके कुल 80 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन मस्ट है एग्जाम में आते हैं। तो इस 5 क्वेश्चनों को ध्यान में रख करके आपके कम्युनिकेशन से 80 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आज हम लोग क्या करते हैं, अपना कम्युनिकेशन का पार्ट 1 का टॉपिक हम लोग देखते हैं जो है लाइक दैट। यहाँ पर बहुत सारे हमारे प्रोसेस हैं कि कम्युनिकेशन के कितने तत्व होते हैं उसे भी हम लोग काउंट करना है, इन तत्वों का डिफिनीशन क्या होता है इसे भी देखना है, और हम कहेंगे कि ये तत्वों के द्वारा जो मॉडल बनाए गए हैं कम्युनिकेशन के, वो मॉडल भी हम लोग को मालूम है कि 10-11 मॉडल हैं हमारे कम्युनिकेशन के। उस मॉडलों के तहत भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो टर्म्स हैं सभी आपको यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन के टर्म्स हैं उन टर्म से आपके क्वेश्चन होंगे और मॉडल से क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से टर्म और मॉडल से क्वेश्चन आपको 40 यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान है, हम लोग कहेंगे विचारों का आदान प्रदान। 2 या 2 से अधिक, हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान। हेलो हेलो हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान, या हम कहेंगे सूचनाओं का आदान प्रदान। देखिए ये विचारों का आदान प्रदान हम कहें या सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, या संकेतों का या भावनाओं का आदान प्रदान। इस तरीके से हम लोग कहेंगे विचार या भावना या संदेश या सूचना, लाइक दैट संदेश का आदान प्रदान। किसी भी तरीके का आदान प्रदान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अगर होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहेंगे उसी को हम लोग संचार करते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को संचार करते हैं, या इसे एक नाम और भी हम कहते हैं संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण इंग्लिश में हम लोग इसे संप्रेषण को कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन। तो देखिए ये कम्युनिकेशन की बातें हमारी है कि हम लोग कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान या संदेशों का आदान प्रदान या सूचनाओं का आदान प्रदान या संकेतों का आदान प्रदान। इस तरीके का हमारा जो भी हम कहेंगे कि ज्ञान संबंधित चीजों का आदान प्रदान होता है, या हम कहेंगे सामान्य बातचीत जो हमारी होती है वो हमारा क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन बोला जाता है। 2 व्यक्तियों के बीच भी बातचीत होती है और 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भी बातचीत होती है। तो इस तरीके से बातचीत ही हमारा क्या है, संप्रेषण है। संप्रेषण क्या, हम कहेंगे किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट या किसी माध्यम के द्वारा, जैसे मोबाइल के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा, या हम कहेंगे कि लेटर के द्वारा, किसी के माध्यम के द्वारा बातचीत, या डायरेक्ट फेस टू फेस 2 व्यक्तियों के बीच या समूह के व्यक्तियों के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ जो हमारी बातचीत होती है, तो उस बातचीत में क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान या ज्ञान का आदान प्रदान होता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं संप्रेषण। तो आप समझ गए होंगे कि संप्रेषण या संचार किसे कहा गया
गया है, तो हम कहेंगे इसे समझौता नहीं करते, समस्या समाधान नहीं करते, इसे हम लोग क्या कहेंगे, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत की जो प्रक्रिया होती है या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत की प्रक्रिया होती है, तो उसे हम लोग संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है संप्रेषण एक प्रक्रिया है, संप्रेषण हमारा एक प्रोसेस है। तो संप्रेषण हमारा किस प्रकार का प्रोसेस है, तो हम कहेंगे एक पक्षीय प्रक्रिया है हमारी, या द्विपक्षीय प्रक्रिया है, या बहुपक्षीय प्रक्रिया है, या हम कहेंगे कि सभी हैं, एक पक्षीय भी है, द्विपक्षीय भी है और बहुपक्षीय भी है हमारी। क्या ये तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे? डी ऑप्शन बोल रहा है सभी। हम कहेंगे नहीं, ये हमारा क्या होगा, द्विपक्षीय प्रक्रिया है, मीन्स टू डायरेक्शनल है। क्या बोलेंगे हम लोग, टू डायरेक्शनल है, दो पक्षीय है जो है, मीन्स हम कहेंगे एक तरीके से हमारा एक हमारा प्रेषक होगा और दूसरा हम लोग कहेंगे ग्रहणकर्ता होगा, एक हमारा ग्रहणकर्ता होगा, ग्रहणकर्ता। तो देखिए ये हमारा हम लोग कहेंगे सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, प्रेषक और ग्रहणकर्ता द्विपक्ष। एक पक्ष हमारा ये हुआ, इसे हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं। प्रेषक को हम लोग सेंडर भी कहते हैं, सेंडर भी बोला जाता है, सेंडर भी बोलते हैं। इसे हम लोग स्रोत भी बोलते हैं, स्रोत भी कहा जाता है इसको। इसके बाद प्रसारकर्ता भी इसे बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, या प्रसारकर्ता भी बोलते हैं, प्रसारकर्ता भी इसे बोला जाता है। तो इस तरीके से इसके तमाम नाम हैं, अनेक नाम हैं हमारा। तो एक पक्ष तो हमारा क्या हो गया, संदेश भेजने वाला हो गया, दूसरा संदेश को ग्रहण करने वाला और फीडबैक देने वाला। तो इस तरीके से एक पक्ष हमारा संदेश भेजने वाला है और दूसरा पक्ष संदेश सुनने वाला है, और हम कहेंगे फीडबैक को, प्रतिपुष्टि को करने वाला होता है। तो इस तरीके से संप्रेषण हमारा एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। ग्रहणकर्ता के तहत और भी आपको नाम मिलेंगे। ग्रहणकर्ता को प्राप्तकर्ता भी बोलते हैं, प्राप्तकर्ता भी कहेंगे, और हम कहेंगे श्रोतागण भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्रोतागण भी बोलेंगे, श्रोतागण। तो इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पर कई चीजें आ जाती हैं, जो है कई नाम आ जाते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर ग्रहण करता है इसे प्राप्तकर्ता भी कहेंगे, श्रोतागण भी कहेंगे। लाइक दैट थोड़े थोड़े डिफरेंस होता है। हम कहेंगे कि ग्रहणकर्ता में भी अंतर होता है, ये इन तीनों में अंतर होता है तीनों में। ये अंतर हमारा थोड़ा माइन्यूट ही अंतर होता है। ये अंतर हम लोग जो अपने इंग्लिश प्रोसेस से देख सकते हैं। लाइक दैट ग्रहणकर्ता को हम लोग जो है क्या बोलेंगे, जो है हम लोग कहेंगे एडॉप्टर है, एडॉप्ट किया, एडॉप्टर। प्राप्तकर्ता रिसीवर हुआ, और इसके बाद हम लोग कहेंगे श्रोतागण को हम लोग ऑडियंस बोलेंगे, जो है ग्रहणकर्ता एडॉप्टर। देखिए एडॉप्टर, इसे हम लोग एडॉप्टर कहेंगे, इसे रिसीवर बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे, और ग्रहणकर्ता को ऑडियंस बोलेंगे, ऑडियंस। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता और श्रोतागण। तो लाइक दैट संप्रेषण के प्रोसेस में हमारा जो इसमें मेजर होता है, इन तीनों में ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता और हमारा श्रोतागण में, तो हमारा जो मेजर होता है वो मेजर हमारा ग्रहण करता है, एडॉप्ट कर लेना, मीन्स उस पर वर्क करना। ये मेजर होता है हमारा, ये मेजर होता है, ये मेजर होगा हमारा। बाकी ये दोनों हमारे गौड़ होते हैं, गौड़। संप्रेषण के प्रोसेस में आप ध्यान देना कि यहाँ पर हमारा मेजर ग्रहण करता होता है, बाकी गौड़ के रूप में हमारा प्राप्तकर्ता और श्रोतागण होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारा संप्रेषण एक प्रक्रिया है, मीन्स एक कैसी प्रक्रिया है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संचार प्रणाली में मुख्य रूप से तत्व होते हैं, मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं। तो देखिए तमाम यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे क्या होते हैं, जो है मॉडल देने वाले यहाँ पर संप्रेषक करता है। लाइक दैट हम कहेंगे कि उनके अनुरूप न लेकर के हमें एक कॉमन लेना है, कि कॉमन तौर पर हमें कितने, यहाँ पर बोल रहा है कि संचार प्रणाली में मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं। तो जनरली सामान्य रूप अगर लिया गया तो हम लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर के 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, मेजर है 4 तत्व है, ये किसी के अकॉर्डिंग नहीं है, हम कहेंगे सभी का सम्मिश्रित प्रोसेस है। ये हमारा 4, हम कहें कि मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं, तो हम कहेंगे 4 तत्व होते हैं।
और 4 तत्व लाइक दैट हम लोग अरस्तु की बात नहीं करेंगे, मीन्स जितने हमारे दार्शनिक यहाँ पर रहे हैं या प्रसार कार्यकर्ता के तौर पर रहे हैं, सोशल वर्कर, सब लोगों ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से, किसी ने 3 दिया है, प्रसार प्रणाली के तत्व 3 दिया है, तो किसी ने 5 दिया है, तो किसी ने 6 दिया है, और किसी ने 1 भी नहीं दिया है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है कि प्रसार के जो मॉडल हैं उस मॉडल में मिनिमम हमारा 3 एलिमेंट्स की बातें की गई है, 3 तत्व होते हैं। कम से कम कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं। अधिक से अधिक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से बोल रहा है कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। और कम से कम कितने होते हैं? कम से कम तत्व, कम से कम तत्व हमारे 3 होते हैं, 3 होते हैं। हम कहेंगे अधिक से अधिक तत्व कितने होते हैं? अधिक से अधिक हम कहेंगे 6 तत्व होते हैं, 6 तत्व। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि संचार प्रणाली में मुख्य रूप से जो है कम से कम हम कहेंगे कि 4 तत्व, 3 तत्व और 6 तत्व। तो कम से कम 3 तत्व, अधिक से अधिक 6 तत्व, मुख्य रूप से 4 तत्व। तो अब अगर क्वेश्चन आपका बनता है तत्वों के हिसाब से, तो आप याद रखेंगे कम से कम 3 तत्व, अधिक से अधिक 6 तत्व, मुख्य रूप से 4 तत्व। चारों तत्व को आपको मालूम है कि संप्रेषक होगा, पहला हमारा संप्रेषक होगा, दूसरा हम कहेंगे संदेश होगा, और तीसरा हम लोग कहेंगे माध्यम होगा, और चौथा हम लोग कहेंगे ग्रहणकर्ता होगा। तो इस तरीके से देखिए आपके 4 यहाँ पर जो है 4 आपके तत्व, यहाँ मुख्य रूप से 4 तत्व दे दिए गए हैं। लाइक दैट हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि कम से कम हमारे जो 3 तत्व होते हैं तो वहां पर माध्यम को छोड़ दिया जाता है, केवल हमारा संप्रेषक होता है, संदेश होता है और ग्रहण करता होता है। जबकि जब 6 की बातें आती है तो वहां पर हम कहते हैं जो है कि वहां पर हमारा इनकोडर और डिकोडर भी आ जाते हैं। जब इनकोडर और डिकोडर आ जाते हैं तो मिलाकर के 4 2 6, 4 तो आपको हमने यहाँ पर दिखा दिया, 2 और हो जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जो है यहाँ 2 एडिंग हो जाती है। हम कहेंगे इनकोडर प्लस डिकोडर, इनकी इंक्रीजिंग हो जाती है और कुल मिलाकर के 6 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ है यहाँ पर सी ऑप्शनल सही होगा तीसरा का। मीन्स हम कहेंगे 4 तत्व मुख्य रूप से होते हैं, कम से कम 3 होते हैं और अधिक से अधिक 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बोल रहा है कि संचार के किस मॉडल में संदेश का प्रतिपादन और प्रतिक्रिया सम्मिलित है? तो देखिए प्रतिपादन को हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट, संदेश का हम कहेंगे संदेश का ट्रीटमेंट। अब संदेश का ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट हमारा क्या है? नाम है ट्रीटमेंट का, यहाँ पर प्रतिपादन का। ये जो ट्रीटमेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। ये हमारा ट्रीटमेंट इनकोडिंग होता है, लेकिन नाम इनकोडिंग नहीं दिया गया यहाँ पर दिया गया कि संदेश को क्या किया गया, जो है संदेश का ट्रीटमेंट किया गया, मीसे उसे काट छाट करके उसको स्वस्थ, बेहतरीन, खूबसूरत बनाया गया। और इसके बाद यहाँ पर प्रतिक्रिया देखिए, प्रतिक्रिया सम्मिलित है, मीन्स कहेंगे फीडबैक। तो यहाँ पर हम कहेंगे संदेश को बेहतरीन बनाया गया और फीडबैक भी लिया गया। तो संचार के किस मॉडल में प्रतिपादन और प्रक्रिया दोनों सम्मिलित होता है? तो इसे हम कहेंगे लिगन्स मॉडल होगा कि बर्लो मॉडल होगा कि धामा मॉडल होगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑप्शनल है धामा और क्रेनेथ ब्रुक, ये हम कहेंगे क्रेनेथ ब्रुक मॉडल। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि ये हमारा जो प्रतिपादन संदेश ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है इसको किसने दिया? हम कहेंगे इसे लिगन्स ने दिया था। किसने दिया था? लिगन्स ने दिया था। तो देखिए लिगन्स का जो मॉडल रहा है, लिगन्स के तहत आपको मैं बता देता हूं कि लिगन्स का जो प्रोसेस रहा है वहां पर देखिए हम कहेंगे लिगन्स ने दिया 6 तत्व होते हैं। लिगन्स ने बताया था कितने तत्व होते हैं? इन्होंने बताया था कि 6 तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। और इन 6 तत्वों के तहत इन्होंने लिया था कि जो 6 तत्व होते हैं ये 6 तत्व हमारे वृत्ताकार मॉडल भी बोला गया। लिगन्स मॉडल को हम लोग वृत्ताकार मॉडल भी कहते हैं, वृत्ताकार मॉडल भी कहा जाता है।
मीन्स यहाँ पर फीडबैक भी है और हम कहेंगे प्रतिपादन भी है। देखिए फीडबैक और प्रतिपादन मीन्स चार का प्रोसेस तो आपको मालूम ही है कि हमारा संप्रेषक होगा, संदेश होगा, संदेश के बाद ट्रीटमेंट होगा, फिर हम कहेंगे हमारा माध्यम होगा, फिर हम कहेंगे ग्रहणकर्ता होगा, इसके बाद हम लोग कहेंगे कि प्राप्तकर्ता होगा, रिसीवर होगा। मीन्स यहाँ पर हमारा जो पहला प्रोसेस इसका मिलेगा तो उसके तहत हम लोग को जो है ये 6 के 6 तत्व हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। देश संचार के किस मॉडल में संदेश को अलंकारित करके भेजा जाता है? मीन्स संदेश को सजा करके भेजना, संदेश को सजा करके भेजा जाता है। किस मॉडल में संदेश को अलंकारित मीन्स सजाकर संदेश को सजाकर भेजना ही अलंकारित है। तो कौन सा ऐसा मॉडल है? दहामा या धामा मॉडल, लिगन्स मॉडल और बीबर या मैकेन। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम लोग कहेंगे इसका ऑप्शन हमारा दहामा होगा। क्या कहेंगे? दहामा या धामा। दहामा या धामा ने क्या किया, इन्होंने जो है संदेश को अलंकृत किया, सजाया, बेहतरीन बनाया, आकर्षक बनाया, सरल बनाया, संक्षिप्त बनाया, खूबसूरत बनाया, मीन्स अट्रैक्टिव बनाया और इसके बाद जो है उसको भेजा। तो ये हम कहेंगे किस मॉडल में ऐसा किया गया? हम कहेंगे दहामा मॉडल, दहामा या हम लोग कहेंगे धामा मॉडल। तो दहामा मॉडल में हम लोग को मालूम है इसमें कितने तत्व होते हैं? इसमें 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं। पांचों तत्वों के तहत अगर बात की जाए तो कौन कौन से तत्व होते हैं? तो यहाँ पर भी हम लोग कहेंगे कि हमारा जो अलंकृत है ये हमारा तीसरे के तहत हम लोग कहेंगे कि एक तो हमारा संप्रेषक होगा, दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा संदेश होगा और तीसरा हम लोग कहेंगे यही अलंकारिक ट्रीटमेंट होगा। तीसरा हमारा ट्रीटमेंट का बोलते हैं, ट्रीटमेंट प्रतिपादक। इसके बाद हमारा चौथे के तहत आ जाता है जो है माध्यम आ जाता है, माध्यम आ गया। और इसके बाद 5वें के बाद हम लोग कहते हैं जो है ग्रहणकर्ता हो गया, ग्रहणकर्ता। तो इस तरीके से आपको 4, 5 ये 5 तत्व आपको मिलते हैं यहाँ पर दहामा में। और यहाँ पर भी संदेश को जो है क्या किया गया, सजाया गया, खूबसूरत बनाया गया। इंग्लिश प्रोसेस से आपको वही मिलेगा, ट्रीटमेंट ही मिलेगा। लेकिन हम कहेंगे कि प्रतिपादन के अलावा अगर अलंकारित की बातें आए तो हम कहेंगे दहामा मॉडल है ये। आइए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए प्रेषक संदेश को ट्रांसमीटर बनकर संकेत के रूप में गंतव्य तक पहुंचाता है जो है। देखिए लास्ट तत्व हमारा क्या है जो है, डेस्टिनेशन, गंतव्य। देखिए हमारा एक गंतव्य को आपको काउंट करना पड़ेगा जिसे हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन। गंतव्य मीन्स डेस्टिनेशन होता है, मीन्स हमारा जो अंतिम तत्व होगा वो डेस्टिनेशन होगा। और संदेश को क्या किया गया, संप्रेषक क्या गया, संदेश को ट्रांसमीटर मीन्स प्रसारक बनाकर संकेत के रूप में हम कहेंगे सिग्नल। संकेत को हम लोग कहेंगे सिग्नल। देखिए सिग्नल, संदेश का हमारा जो रूप रहा, संदेश का हमारा रूप चेंज हो गया। संदेश अब यहाँ पर नहीं कहा गया, हम कहेंगे सिग्नल यहाँ बोला गया। संदेश को सिग्नल के माध्यम से भेजा गया। तो इस तरीके से संदेश को ट्रांसमीटर प्रसारक बनाकर संकेत के रूप में डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुंचाया गया। किस मॉडल में ऐसा किया गया? हम कहेंगे शेमन बीबर मॉडल में हम लोग कहेंगे संदेश को संकेत के रूप में जो है उसे गंतव्य तक पहुंचाया गया। ये हमारा जो प्रोसेस है शेमन बीबर में, हम लोग कहेंगे कि इसमें भी जो तत्व होते हैं जो है तत्व, यहाँ पर भी तत्व हमारे 5 होते हैं, 5 तत्व होते हैं। शेमन बीबर मॉडल में भी हमारे 5 तत्व होते हैं। देखिए हमने पहले ही बता रखा है कि मुख्य हमारे कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं, कम से कम 3 तत्व होते हैं और अधिक से अधिक 6 तत्व होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिला जो है कि सिग्नल के तो गंतव्य का प्रोसेस याद रखना, शेमन बीबर मॉडल। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए संदेश का रूप परिवर्तित करके भेजने वाले को कहते हैं, मीन्स हम कहेंगे संदेश का हमारा जो रूप होगा, मीन्स संदेश के नेचर को परिवर्तित करके
परिवर्तित करके भेजने वाले को क्या बोलेंगे? इनकोडर बोलेंगे, संकेतकर्ता बोलेंगे, कूट लेख बोलेंगे, या सी हम कहेंगे दोनों बोलेंगे, डी कोई नहीं। तो देखिए इंग्लिश का प्रोसेस है, हम लोग इसी को संकेतकर्ता या कूट लेखन को ही हम लोग इंग्लिश में इनकोडर बोलते हैं। ये इंग्लिश का प्रोसेस है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में इसको इनकोडर बोलते हैं। लाइक दैट हमारा ऑप्शनल सी सही होता है कि संदेश को परिवर्तित करने वाले को इनकोडर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनकोडर कहा जाता है। इनकोडर हमारा वही होगा, संप्रेषक ही होता है, मीन संकेतकर्ता या कूट लेख के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संदेश को परिवर्तित करके ग्रहण करने वाले को कहते हैं, मीन से जो संदेश भेजा वो तो हमारा कूट लेख के प्रोसेस में आ गया, इनकोडर के रूप में आ गया। लेकिन जो संदेश को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से एडाप्ट नहीं किया जो है, मीन्स हम कहेंगे उसने भी संदेश को तोड़ मरोड़ करके अपने लैंग्वेज में और संक्षिप्त रूप में कर करके जो है क्या किया, उसको एडॉप्ट किया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। संकेत। यहां पर देखिए डी कोडर, इंग्लिश के प्रोसेस में डी कोडर, लाइक दैट ऑप्शन सी होगा। देखिए संकेत वादन वादच भी कहेंगे, वाचक और डिकोडर दोनों के नामों से इंग्लिश से ये हमारा हम कहेंगे कि इंग्लिश प्रोसेस हमारा इनकोडर होगा। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डिकोडर बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया इनकोडर कौन है और डिकोडर कौन है। संदेश को तोड़ने मरोड़ने वाला, सजाने वाला हमारा इनकोडर होता है, और जबकि उस संदेश को जो है हम कहेंगे परिवर्तित करके ग्रहण करने वाला हमारा जो एडॉप्टर है वो हमारा डिकोडर बोला जाता है। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इनकोडर और डिकोडर का संबंध सर्वप्रथम किस मॉडल से है? तो हम कहेंगे वो कौन सा मॉडल है जिसमें इनकोडर और डिकोडर का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो हम लोग को यहाँ तक जानना है कि इसे हम कहेंगे वेस्लो-मैकिन। इनकोडर और डिकोडर को सबसे पहले हम कहें सर्वप्रथम किस मॉडल से है, तो सर्वप्रथम कौन से मॉडल में इनकोडर डिकोडर का प्रयोग किया गया? तो हम कहेंगे सबसे पहले इनकोडर और डिकोडर का जो प्रयोग किया गया वो वेस्ले-मैकिन मॉडल है। जो कौन सा है? हम लोग कहेंगे वेस्ले-मैकिन मॉडल। तो देखिए वेस्ले-मैकिन मॉडल में हम लोग कहेंगे यहाँ पर भी जो हमारे क्या होते हैं? 5 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? हम कहेंगे कि यहाँ पर संचार तत्व हमारे कितने होते हैं? 5 तत्व होते हैं। आई 5 तत्वों के तहत आपको मालूम हो गया होगा कि एक हमारा क्या होगा? हम कहेंगे एक सेंडर होगा, दूसरा हम कहेंगे मैसेज होगा, तीसरा हमारा इनकोडर होगा, चौथा हम लोग कहेंगे कि हमारा माध्यम होगा, 5वां हम लोग कहेंगे डिकोडर होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा? कुल मिलाकर के हमारे 5 तत्व। वेस्ले-मैकिन मॉडल में भी हमारे कितने तत्व होंगे? हम लोग कहेंगे 5 तत्व होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। देखिए संप्रेषक एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। मीन्स संप्रेषक का नाम दे दिया गया। किस मॉडल में संप्रेषक को एजेंट कहा गया है? इस तरीके का हमारा क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा मॉडल है जिस मॉडल में संप्रेषक को एजेंट कहा गया है। क्या वो बर्लो मॉडल है, केनेथ ब्रुक मॉडल है, वेस्लो-मैकिन मॉडल है, या हम कहेंगे कोई नहीं? तो हम लोग को मालूम है कि जो एजेंट नाम दिया गया वो एजेंट नाम हमारा केनेथ ब्रुक मॉडल में दिया गया। किस में दिया गया है? संप्रेषक एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। वो हमारा जो मॉडल है उसे हम कहें केनेथ ब्रुक मॉडल। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो है संचार के किस मॉडल में माध्यम की आवश्यकता नहीं है? अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है? जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी उसे हम लोग कहें कि उसमें तत्व 3 ही तत्व होंगे। हम लोग को मालूम है कि 3 तत्व किसके मॉडल में पाया जाता है? अरस्तु के मॉडल में पाया जाता है। जो है तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? सी होगा। यहाँ पर हम कहेंगे स्पीकर होता है। 3 मॉडल होते हैं। स्पीकर होता है, स्पीच होती है,
स्पीच होती है, इसके बाद ऑडियंस होते हैं, ऑडियंस। और यहाँ माध्यम की जरूरत नहीं होती है, एक तत्व हमारा हुआ, एक तत्व है, दूसरा तत्व हुआ और तीसरा तत्व हुआ, कुल मिलाकर के 3 तत्व होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल, प्रथम, इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम संचार मॉडल। प्रथम संचार मॉडल भी कहा जाता है, या इसे हम लोग फेस टू फेस मॉडल भी कहते हैं। फेस टू फेस मॉडल भी इसे कहा जाता है। आमने सामने का मॉडल, इसे हम लोग हिंदी में आमने सामने का मॉडल, आमने सामने का मॉडल भी इसे कहते हैं हम लोग। तो इस तरीके से अरस्तु मॉडल में हमारे 3 तत्व होते हैं, जिसमें हमारा स्पीकर होता है, स्पीच होते हैं और ऑडियंस होते हैं, श्रोतागण होते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि हमारे संचार का प्रथम मॉडल का क्या नाम है, अरस्तु मॉडल, या इसे हम कहेंगे फेस टू फेस मॉडल के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन देखिए, अरस्तु मॉडल का संबंध है। यहाँ पर देखिए हम लोग को मिला, अरस्तु मॉडल को आप देख लेते हैं, जो है यहाँ अभी हमने आपको बताया है कि हमारा मॉडल क्या, अरस्तु का संबंध किससे है। प्रथम मॉडल है, संचार का प्रथम मॉडल, हम कहेंगे संचार का प्रथम मॉडल है, ये संचार का प्रथम मॉडल है। दूसरा हम कहेंगे डायरेक्ट फेस टू फेस बोलेंगे, फेस टू फेस हमारा यहाँ पर बातें होंगी, फेस टू फेस बात होगी, हमारी बात होगी। दूसरा हम कहेंगे आमने सामने का मॉडल, डी हमारा ऑप्शनल सही होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना 13वां क्वेश्चन। देखिए 13वें क्वेश्चन में हम लोग को मिल रहा है कि संचार मॉडल की प्रकृति वृत्ताकार होती है। वृत्ताकार मीन से हम लोग कहेंगे गोलाकार, वृत्ताकार का मतलब गोलाकार। हमने बताया था कि जिसमें हमारे 6 तत्व पाए जाते हैं, जिस मॉडल में 6 तत्व है उसको यहाँ पर हम काउंट करके देख लेते हैं। लाइक दैट ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसमें 6 तत्व होंगे वो वृत्ताकार ही होगा, लेकिन हाँ एक मॉडल 6 तत्वों के तहत है जिसे हम लोग कहेंगे वृत्ताकार मॉडल होता है। लाइक दैट मॉडल हमारा लिगन्स मॉडल है। हम पहले भी बता चुके हैं कि लिगन्स मॉडल हमारा क्या होता है, एक वृत्ताकार मॉडल होता है, मीन्स सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, जो है यहाँ देखते हैं, जो 5 का मॉडल प्रतिपादित किया था। 5 का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, मीन्स 5 का मॉडल किसने दिया था, तो हम कहेंगे 5 का मॉडल हमारा लासवेल ने दिया था। किसने दिया था ये, हम कहेंगे लासवेल। तो देखिए 5 का मॉडल के तहत हम लोग कहेंगे 5 का, तो देखिए 5 का की प्रक्रिया आती है, ये हमारे 5 का के प्रोसेस में ही हम लोग कहेंगे 5 का है जो है। तो पहले के तहत आप देखेंगे, दूसरे के तहत देखिए लीजिए, तीसरा, चौथा और ये हमारा 5वां है। तो 5 का के तहत हम लोग कहेंगे पहला हमारा यहाँ पर आता है क से कौन होता है, कौन होता है। क के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कौन का प्रोसेस आएगा, कौन। तो दूसरे के तहत हमारा जो क आता है, जो कौन के बाद क्या कह रहा है, जो हम कहेंगे क्या कह रहा है, जो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। तीसरा क का प्रोसेस में हम लोग देखेंगे जो है किस माध्यम द्वारा कह रहा है, जो है किस माध्यम द्वारा, किस माध्यम द्वारा कह रहा है, कह रहा है। चौथे के तहत हम लोग कहेंगे जो है किसको कह रहा है, किसको कह रहा है, किसको कह रहा है, जो है। अब 5वां हम कहेंगे कितने प्रभावी ढंग से कह रहा है, जो है कितने प्रभावी ढंग से, कितने प्रभावी ढंग से कह रहा है। तो इस तरीके से देखिए आपके 5 का प्रोसेस में मिला है आपका कौन क्या कह रहा है, किस माध्यम द्वारा कह रहा है और किसको कह रहा है, कितने प्रभावी ढंग से कह रहा है। तो यहाँ का प्रोसेस हमारा ये 5 का है। इसे अगर इंग्लिश के प्रोसेस में आप अगर देखेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा सोर्स होगा, सोर्स, ये सोर्स होगा हमारा क्या कह रहा है, जो है। तो क्या कह रहा है मीन्स मैसेज होगा, हम कहेंगे मैसेज क्या दे रहा है,
मैसेज क्या दे रहा है। तीसरे के तहत हम लोग कहेंगे कि सोर्स मैसेज क्या दे रहा है, और कहेंगे किस चैनल द्वारा दे रहा है, चैनल द्वारा दे रहा है। और हम कहेंगे कि चैनल के बाद हम कहेंगे कि हमारा किसको दे रहा है जो है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा किसको का दे रहा है जो है, तो ऑडियंस कहेंगे। क्या बोलेंगे जो है, ऑडियंस को कहेंगे, ऑडियंस ये ऑडियंस कहेंगे। और कितने प्रभाव ढंग से कह रहा है, इफेक्ट। तो इस तरीके से इसे हम लोग कह सकते हैं। लास्वेल को हम लोग जो है एक नाम और भी देते हैं, SMCAE। तो देखिए हम लोग का मालूम हुआ यहाँ पर कि हम लोग कहेंगे SMCAE का प्रोसेस हमारा आता है लास्वेल मॉडल में। आइए हम लोग 14वां के बाद 15वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रभाव संचार मॉडल का तत्व है, मीन्स हम कहेंगे इफेक्टिव। तो यहाँ पर हमें मिला जो है SMCRE लास्वेल, मीन्स कहेंगे प्रभाव, इफेक्ट का प्रक्रिया अभी आपने देखा। ये प्रभाव का प्रोसेस अभी हमने दिखाया कि इफेक्ट का प्रोसेस हमारे किस मॉडल में मिलता है। हम कहेंगे लास्ट हमारा जो तत्व होता है लास्वेल का वो इफेक्ट का होता है। हम कहें लास्वेल भी है, SMCRE भी है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया एक लट्टू के समान होती है। कथन है, मीन्स लट्टू के समान है, मीन्स वह संचार प्रक्रिया जिसमें कोई तत्व नहीं होता है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा देखिए लट्टू के समान संचार प्रक्रिया एक लट्टू के समान होती है। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर संचार तत्व नहीं पाया जाता, संचार तत्व नहीं पाया जाता। मीन्स हम कहेंगे संचार का वह कौन सा मॉडल है जिसमें संचार तत्व पाए ही नहीं जाते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, हम लोग बोलेंगे डॉन्स मॉडल। क्या बोलेंगे, लट्टू मॉडल या डॉन्स मॉडल। इसे किसने दिया था, फ्रैंक ई एक्स ने दिया था। फ्रैंक ई एक्स ने बताया कि संचार की प्रक्रिया एक लट्टू के समान होती है या डॉन्स के समान होती है, नृत्य के समान होती है। तो इस तरीके से संचार तत्व नहीं पाया जाता, ये हमेशा याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि घटना एवं मनुष्य पर आधारित मॉडल है, मीन्स मनुष्यों और घटनाओं पर आधारित जो मॉडल है हमारा उसे ही हम लोग बोलते हैं जो है डॉन्स मॉडल। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही होता है, घटना और मनुष्य पर आधारित जो हमारा मॉडल है, ई फ्रैंक का मॉडल, लट्टू के समान मॉडल, लट्टू मॉडल, वो हमारा किस पर आधारित है, हम लोग कहें घटना और मनुष्यों पर आधारित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 तत्व या चरण किस मॉडल में पाए जाते हैं। तो 5 तत्व वाले हमारे कौन से मॉडल हैं जिसमें 5 तत्व पाया जाता है। हम कहेंगे देखिए यहाँ पर 5 तत्व हमारे लास्वेल अभी आपने देखा 5 का, रणजीत सिंह का भी है, SMCRE तो एक ही है। हम लोग कहेंगे सभी में ये हमारे 5 तत्व पाए जाते हैं, 5 तत्व पाए जाते हैं, सभी में 5 तत्व पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए। 5 तत्व या चरण नहीं पाए जाते। हम कहेंगे किसमें, किस मॉडल में हमारे 5 तत्व नहीं पाए जाते। मीन्स कोई ऐसा मॉडल होगा जिसमें या तो 3 पाया जाता होगा या 6 पाया जाता होगा या 4 पाया जाता होगा, लेकिन 5 नहीं पाए जाते तत्व, 5 तत्व या चरण नहीं पाए जाते। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि लिगंथ में यहाँ हम कहेंगे 6 तत्व पाए जाते हैं, 6 तत्व पाए जाते हैं। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है कि डी 5 तत्व नहीं पाए जाते। मीन्स इसमें भी 5 तत्व होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ सब में तत्व 5 होंगे, 5 तत्व सभी में होंगे। बस एक हमारा लिगंस मॉडल होगा जिसमें हमारे 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसे हम लोग वृत्ताकार मॉडल भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 20वां क्वेश्चन देखिए। 6 तत्व या चरण पाए जाते हैं। तो 6 तत्व या चरण किसमें पाए जाते हैं। हम कहेंगे बर्लो मॉडल, लिगंस मॉडल, तिवारी मॉडल, डी सभी। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए याद कर लेना, यही हमारे 3 हैं, 3 ही मॉडल हमारे हैं जिसमें 6 तत्व पाए जाते हैं।
ये देखिए बर्लो, लिगन्स और तिवारी मॉडल में हम लोग कहेंगे 6 तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई और तत्व नहीं है, मॉडल नहीं है जिसमें हमारे 6 तत्व पाए जाते हैं। तो इस तरीके से BLT के नाम से इसे आप याद करना, BLT मीन्स बर्लो, लिगन्स और तिवारी। बर्लो, लिगन्स, BLT में 6 तत्व पाए जाते हैं, 6 तत्व पाए जाते हैं। BLT में 6 तत्व पाए जाते हैं, बाकी सब में हम कहेंगे 5 तत्व पाए जाएंगे। और एक अरस्तु मॉडल हमारा होगा जिसमें हम लोग कहेंगे 3 होगा। BLT में 6 होंगे, अरस्तु में 3 होगा। अरस्तु में 3 तत्व होंगे, 3 तत्व होंगे। अन्य सभी मॉडल में हम लोग कहेंगे अन्य सभी मॉडल में हम लोग कहेंगे 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं। तो इस तरीके से तत्व भी पूछता है आपका, तो याद रखना BLT में 6 तत्व पाए जाएंगे, हम कहेंगे अरस्तु में 3 तत्व पाए जाएंगे। बाकी जो भी मॉडल होगा उसमें हम कहेंगे 6 तत्व होगा। एक और याद कर लेना जो है ई फ्रैंक मॉडल, जिसमें कोई तत्व पाया ही नहीं जाता। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे तत्व नहीं पाए जाते, तत्व किस मॉडल में नहीं पाए जाते। तो इसके तहत आपको मालूम है ई फ्रैंक मॉडल में हम लोग कहेंगे ई फ्रैंक मॉडल में तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा तत्वों का यहाँ पर प्रोसेस मिल गया कि जो भी मॉडल होगा उस मॉडल में कितने तत्व होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना 21वां क्वेश्चन। देखिए अरस्तु मॉडल में तत्व या चरण होते हैं, कितने तत्व या कितने चरण होते हैं? हम लोग कहेंगे 3 होते हैं। हमने आपको पहले ही बता रखा है 3 होते हैं। पहला हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर होगा। दूसरा हमारा स्पीच होगा, भाषण बोलते हैं, स्पीच होगा। और तीसरा ऑडियंस होगा, ऑडियंस। तो इस तरीके से 3 हमारे तत्व अरस्तु मॉडल में पाए जाते हैं, सबसे कम तत्व पाए जाते हैं। संप्रेषण किसके हस्तांतरण और सम्मेलन के संदर्भ में होता है? तो संप्रेषण, यहाँ पर देखिए ये हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। संप्रेषण हमारा किसके हस्तांतरण और सम्मेलन में होता है? अर्थ के सम्मेलन या हस्तांतरण में होता है, विचार के होता है, शब्द के होता है, कॉन्सेप्ट के होते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि संदर्भ की जब बातें आती है तो हम लोग कहेंगे अर्थ के संदर्भ में हमारा संप्रेषण होता है। ऑलवेज मीन्स जिसका बातचीत की वह प्रक्रिया जिसका कोई अर्थ समझ में न आए, हम कहेंगे संप्रेषण हुआ ही नहीं। जो है संप्रेषण होने का मतलब है कि एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे की बातें अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो संप्रेषण नहीं हुआ। हम कहेंगे एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो संप्रेषण नहीं होगा। संप्रेषण होने के लिए एक दूसरे मीन्स सेंडर के, प्रेषक के और ग्रहणकर्ता के बीच शब्दों के अर्थ को जानना जरूरी है। अगर दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, भेजने वाला भी समझ रहा है और ग्रहण करने वाला भी समझ रहा है संदेश का अर्थ, तब हम कहेंगे संप्रेषण हो रहा है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं एक दूसरे की भाषाओं को, अर्थ को, तो हम कहेंगे वहां पर संप्रेषण नहीं हो रहा। तो बातें हमारी अर्थ की होती है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 23वां क्वेश्चन, संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है? संप्रेषण का संदर्भ क्या कहा जा सकता है? भौतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, दोनों, या हम कहेंगे कोई नहीं? तो हमें मालूम है कि भौतिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण दोनों का हमारा संदर्भ की बातें होती हैं। संप्रेषण का संदर्भ भौतिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण दोनों को कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन आइए, जो है बर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है, मीन्स लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल हमारा क्या होगा?
बर्लो के तहत आप जान रहे होंगे कि बर्लो का हमारा प्रोसेस किससे होता है, हम कहेंगे SMCR से होता है। किससे होता है? SMCR। तो इस तरीके से बर्लो मॉडल आप समझ गए होंगे कि बर्लो का प्रोसेस हमारा किससे होता है। तो यहाँ पर आपको 6 तत्व होते हैं, 6 तत्वों के तहत हमारा डिकोडर और रिसीविंग की बातें यहाँ पर, डिकोडर और रिसीविंग यहाँ पर नहीं अभी दिया रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो बातें होती हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तहत, तो आपको यहाँ पर बर्लो में 6 तत्व होते हैं। 6 के तहत हमारा जब रैखिक मॉडल की बात आती है, रैखिक मॉडल की, तो हम SMCR का प्रोसेस लेते हैं जो है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 25वां क्वेश्चन। संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो कहा जाएगा, क्या कहेंगे? संप्रेषण का जब कोई न हमारा आरंभ होगा और न अंत होगा तो उसे हम कहेंगे न आरंभ या अंत नहीं है। ना ही आरंभ है, ना ही मीन्स कहेंगे स्टार्टिंग है, और ना ही एंड है, तो वो हमारा क्या बोला जाएगा? प्रक्रिया बोली जाएगी, सिद्धांत, संप्रत्यय या प्रकार। तो हम कहेंगे संप्रेषण एक हमारा प्रोसेस है, हम क्या बोलेंगे? जिसका ना आरंभ है और ना ही अंत है, वही हमारा क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो संप्रेषण हमारा एक प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं द्विपक्षीय प्रक्रिया। क्या बोलते हैं हम लोग? द्विपक्षीय या द्विमार्गी, द्विपक्षीय या हम कहेंगे द्विमार्गी ये हमारी द्विपक्षीय या द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 26वां क्वेश्चन देखिए। संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? हम कहेंगे संदेश के नीचे जो संदेश होता है, संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम देंगे? हम कहेंगे उपग्रंथ, सब टेक्स्ट बोलते हैं, उपग्रंथ की संज्ञा दी गई है इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है 27वां क्वेश्चन। देखिए संप्रेषण में शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का प्रतिशत होता है। कितना प्रतिशत हमारा होता है? बेहतरीन संप्रेषण करना है, इफेक्टिव संप्रेषण करना है। जब इफेक्टिव संप्रेषण करना है तो आपको शब्द का हमारा जो प्रोसेस है, देखिए प्रतिशत, शब्द हमारा कितना प्रतिशत होना चाहिए? हम लोग कहेंगे शब्द 7, ऐसे याद करना, शब्द 7% की बातें होती है, यही से आप अपना ध्यान दे लेना। और स्वर का लहजा से हमारा 38% होता है, और शारीरिक भाषा मीन्स हाव भाव के द्वारा हम लोग कहेंगे 55% का हमारा प्रतिशत होता है। तो इस तरीके से 7, 38 और 55 तीन ही चीजें ली जाती है। पहला हमारा शब्द, आपने क्या बोला वो सुनाई दिया नहीं दिया, हम कहेंगे उसका जो हम कहेंगे भ्रष्ट उच्चारण है या हम कहें अस्पष्ट उच्चारण है। तो इस तरीके से शब्द, स्वर का लहजा, बोलने का जो हमारा तरीका होता है, हमें मालूम है कि ये प्रसार शिक्षा है, इसमें हमें व्यवहारिक भाषा चाहिए न कि खड़ी भाषा चाहिए। इसके बाद शारीरिक भाषा मीन्स एटीट्यूड, व्यक्ति का उस तरह का एटीट्यूड भी होना चाहिए, जो कार्य उस कार्य के अनुरूप इंडिकेशन भी होना जरूरी है। अगर इंडिकेशन कर करके आदमी बता रहा है तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा क्या होगा, जो हमारे डॉक्टर होगा उसको ज्यादा समझ में आएगा, मीन्स हाव भाव के द्वारा उसको ज्यादा समझ में आएगा, और सबसे कम उसको समझ में आता है शब्दों से। दूसरा हम कहेंगे स्वर का जो लहजा होता है, हम कहेंगे ठेठ भाषा या जहां आप संप्रेषण कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, वहां के लैंग्वेज में, वहां के लोकल भाषा में अगर आप बातचीत कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो वहां पर मिलेगा 38%। उसमें क्या होगा, संचार की प्रक्रियाएं अच्छी होंगी आपकी। तो इस तरीके से आप याद रखना कि संप्रेषण में शब्द का 7%, स्वर का लहजा 38% और शारीरिक भाषा हमारी आती है 35%। तो हमारा ऑप्शनल सही होता है 27 का ए। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मीन्स हमारा जो इफेक्टिव संप्रेषण होगा मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हमारा कब होगा? हम कहेंगे कि बेहतरीन हमारी संचार प्रक्रिया कब होगी? जब उसका फीडबैक लेंगे हम लोग, जो है क्या करेंगे, फीडबैक की तरह। देखिए प्रतिपुष्टि बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिपुष्टि, फीडबैक, फीडबैक। तो फीडबैक का अगर प्रोसेस है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा? बेहतरीन होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। देखिए प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले विचार किया जाता है। सबसे पहले किस पर विचार किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए हमें मालूम है, हम लोग कहेंगे संप्रेषण के मेन चीज है हमारा संप्रेषण। संप्रेषण तीनों की तरह देखिए आ रहा है, ये भी है, ये भी है। हम कहेंगे यहाँ पर देखिए महत्व, उद्देश्य दिया है, महत्व दिया है और संदेश दिया है। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले किस पर विचार किया जाना चाहिए? हम लोग कहेंगे उद्देश्य पर। जो भी चीजें, जिसका भी आप ज्ञान देने गए हैं या जिस चीज पर भी आप चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसके उद्देश्य को बताइए कि हमारे बताने का उद्देश्य क्या होता है। मीन्स प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले जो है संदेश के उद्देश्य को बताना जरूरी होता है, तभी हमारा प्रभावी संप्रेषण होगा। संप्रेषण के प्राथमिक माध्यम है, प्राथमिक माध्यम एट फर्स्ट पहला माध्यम क्या होगा? दृष्टि और ध्वनि होगी, स्वर का लहजा होगा, रेडियो होगा, टेलीफोन होगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि माध्यम मीडिया की बातें कर रहा है, मीडिया मीडिया प्रथम मीडिया। हम कहेंगे संप्रेषण का प्रथम मीडिया कौन होता है? प्रथम मीडिया हमारी क्या होती है? तो देखिए प्रथम मीडिया क्या दृष्टि और ध्वनि होती है, स्वर का लहजा होता है, रेडियो होगा या टेलीफोन होगा। हम कहेंगे दिखाई देना और सुनाई देना हमारा क्या होगा? फर्स्ट हम लोग कहेंगे संप्रेषण का प्रथम माध्यम हमारा। कई बार ये पूछा गया है कि संप्रेषण का प्रथम माध्यम क्या होता है? तो प्रथम माध्यम हम लोग कहेंगे दृष्टि और ध्वनि होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन। देखिए इनकोडिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है? संदेश की व्याख्या। इनकोडर हम लोग को मालूम है कि हमारा जो संप्रेषक होता है वो इनकोडर होता है। इनकोडर के तहत हम कहेंगे संदेश को काटना, छांटना, आकर्षक बनाना, सरल बनाना, संक्षिप्त बनाना, छोटा बनाना, ये जो प्रोसेस है, ये सभी चीज करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमारी इनकोडिंग बोली जाती है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? संदेश की व्याख्या, संदेश का अलंकरण, संदेश उत्पत्ति हेतु। इनमें से कोई नहीं तो आपको मालूम है कि संदेश की उत्पत्ति हेतु ज्ञान से बहुत सारे संदेश, हमारा ज्ञान का एक सूक्ष्म रूप होता है। हम कहते हैं ज्ञान का संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त मीन्स छोटा, ज्ञान का छोटा संक्षिप्त रूप संदेश कहलाता है, संदेश कहलाता है, संदेश कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि संदेश क्या होता है। तो इस संदेश की उत्पत्ति अपने ज्ञान के भंडार, हम कहेंगे ज्ञान के स्रोत से जो है हमें क्या करना है? उत्पन्न करना है जो है। तो संदेश को उत्पन्न करने की प्रक्रिया हमारी क्या बोली जाती है? हम कहेंगे इनकोडिंग बोली जाती है। न कि संदेश का अलंकरण होगा, न कि संदेश का व्याख्या होगा। संदेश की उत्पत्ति ही इनकोडिंग होगी हमारी। आइए 32वां क्वेश्चन देखिए। संप्रेषण के संकेत वंचन मीन्स डिकोड, क्या बोलेंगे हम लोग? डिकोड। संकेत वंचन, डिकोड आपको मालूम हो गया होगा, डिकोड। अब डिकोड का अर्थ क्या होता है? संदेश की व्याख्या होगी या संदेश का मूल्यांकन होगा या संदेश की अस्वीकृति होगी या इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहें संदेश की व्याख्या, डिकोड। ये क्या करेगा? यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा संकेत वंचन की बातें आती है, इसका अर्थ क्या होगा? संदेश की व्याख्या। आइए 33 क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिपुष्टि को स्पष्ट करता है मीन्स फीडबैक। प्रतिपुष्टि मीन्स आपको मालूम हो गया कि ये क्वेश्चन हमारा किससे है? फीडबैक से है। फीडबैक 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 हमारा क्लियर करता है। फीडबैक हमारा क्या क्लियर करता है? जो स्पष्ट करता है। फीडबैक क्लियर करता है, क्लियर
क्या क्लियर करेगा? गैर मौखिक संप्रेषण को, केवल मौखिक संप्रेषण को, या हम कहेंगे अमौखिक संप्रेषण को, डी कहेंगे सभी को। तो किसको ये क्लियर करेगा? हम कहेंगे केवल मौखिक संप्रेषण को, सिर्फ मौखिक, केवल मौखिक संप्रेषण को हमारा फीडबैक ये क्लियर करता है। फीडबैक क्लियर करेगा, क्लियर करता है केवल मौखिक संप्रेषण को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन जो है, संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्त करता है, मीन्स हम कहेंगे रिसीवर। संप्रेषण प्रक्रिया में रिसीवर संदेश का कूटवाचक है या संदेश का संकेत करता है या दोनों है। तो हम लोग को मालूम है कि संप्रेषण प्रक्रिया में जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर है, ये संदेश का कूटवाचक है। क्या बोलेंगे हम लोग? ये संदेश का हमारा कूटवाचक होता है, प्राप्त करता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माना जाता है। तो सबसे हम लोग कहेंगे कि सबसे हमारा महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इसे हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सक्रिय श्रवण की है, निष्क्रिय श्रवण की है। सक्रिय चक्षु मीन्स देखना, चक्षु मीन्स हम कहेंगे देखना होता है, देखना, चक्षु मीन्स देखना, या डी बोलेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग क्या कहेंगे? सक्रिय श्रवण। कम्युनिकेशन स्किल हमारी क्या होती है? हम कहेंगे एक्टिव श्रवण की होती है, सुनाई देना। सक्रिय श्रवण ही हमारा क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल का हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। 36 क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण में भाषा है। संप्रेषण में हमारी जो भाषा होती है वो गैर मौखिक कूट होती है, मौखिक कूट होती है, अमौखिक कूट होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा? ये मौखिक कूट होगी। भाषा, कम्युनिकेशन में जो हमारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमारी मौखिक कूट होती है। क्या कहेंगे हम लोग? ये हमारा संप्रेषण में जो स्पीच, हमारी जो भाषा होती है, वो हम कहेंगे कि भाषा हमारी मौखिक कूट होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन संप्रेषण के संचार मॉडल का फोकस होता है, किस पर फोकस होता है? जन संचार मीन्स एक साथ अनेक लोगों के साथ वार्तालाप। जन संप्रेषण मीन्स अनेक लोगों के मॉडल का जो फोकस होता है वो फोकस होता है सेंडर, मैसेज, चैनल, ऑडियंस। जन संप्रेषण के प्रचार मॉडल का फोकस होता है, फोकस किस पर होता है? हम लोग कहेंगे ऑडियंस पर होता है। ऑडियंस मीन्स हम लोग कहेंगे श्रोता गण पर होता है। किस पर? ऑडियंस मीन्स श्रोता गण पर होता है। फोकस पूरा का पूरा हमारा जो है किस पर होता है? श्रोता गण पर फोकस होता है। 38 क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर बातचीत करना कौन सा संप्रेषण है? इंटरनेट पर, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट पर बातचीत करना कौन सा संप्रेषण है? हम लोग कहेंगे पैरेलल है, पैरेलल। दोनों एक साथ बातचीत कर रहे हैं, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, एक साथ बातचीत कर रहे हैं। जब दोनों के दोनों मीन्स हम कहेंगे संप्रेषक और ग्रहणकर्ता दोनों एक दूसरे के साथ लगातार, एक दूसरे के साथ मैसेज द्वारा या हम कहेंगे फेस माध्यम के द्वारा एक दूसरे के तहत संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं समानांतर। तो ये हम कहेंगे इंटरनेट पर हमारा क्या चल रहा है? जो मैसेज का आदान प्रदान, मैसेज इधर जा रहा है और इधर से मैसेज जा रहा है। तो देखिए ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, दो रेखाएं जब एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं तो इसे हम लोग समांतर बोलते हैं। ये देखिए मैसेज ये जा रहा है, हम कहेंगे एडाप्टर के पास जा रहा है, एडाप्टर के पास मैसेज आ रहा है, एडाप्टर से हम कहेंगे फीडबैक, फीडबैक हमारा किसके पास जा रहा है? जो सेंडर के पास जा रहा है, सेंडर के पास देखिए हमारा जा रहा है, मैसेज हमारा एडाप्टर के पास जा रहा है और फीडबैक सेंडर के पास जा रहा है। तो ये हमारा इंटरनेट पर बातचीत की प्रक्रिया क्या जा रही है? समानांतर हो रही। 38 का देखिए हम लोग कहेंगे कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? यहाँ पर कौन सा? सामूहिक संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता,
संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। सामूहिक संप्रेषण को, जन संप्रेषण को, व्यक्तिगत संप्रेषण को, डी हम लोग कहेंगे सभी को। तो यहाँ पर हम लोग का 39 का हम लोग कहेंगे कि संप्रेषण मध्यस्थता, ये हमारा समूह संप्रेषण होता है। समूह संप्रेषण को हम लोग कहेंगे कि हमारा मध्यस्थता संप्रेषण है। मीन्स मीडिएटर कम्युनिकेशन का प्रोसेस हमारा कौन होता है? मीडिएटर मीन्स समूह संप्रेषण। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज यहाँ पर गैर मौखिक संप्रेषण है। गैर मौखिक संप्रेषण हमारा क्या होता है? भाषण देना, हाथ मिलाना, फोन पर बातचीत करना, या इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग कहेंगे हाथ मिलाना। देखिए हाथ मिलाना हमारा क्या होगा? गैर मौखिक संप्रेषण है। तो इस तरीके से आपको आज 40 क्वेश्चन हमारे कम्युनिकेशन से मिले हैं। कल के डेट में फिर आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और आपका एक कम्युनिकेशन टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। ये पांचों क्वेश्चन आपको इन 80 क्वेश्चनों में से जो है एक रेशी के साथ मिलेगा। आप विश्वास करके इन सभी क्वेश्चनों को याद कर डालना, आपके सभी क्वेश्चन कम्युनिकेशन से यहाँ से मिल जाएंगे। और आज की अब हमारी यही क्लास समाप्त होती है। कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।